नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का जीव विज्ञान का पेपर है कि बायोलॉजी का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में है। आंसर आपको बताने वाला हूँ। आज का पेपर है 16 फरवरी का, सेट डी का पेपर है। सभी का ऐसे ही आंसर की आपको मिलान करना होगा। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जानते हैं। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा इसके अंदर राइट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटेमिक अम्ल वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिककूट वेलिन के लिए है। तो पहला क्वेश्चन में कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे GUG यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, मलेरिया की मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मित उत्पाद जो ठंड और बुखार उत्पन्न करता है। दूसरे क्वेश्चन में कौन सा आएगा, होमोजाइन। होमोजाइन इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं का विलग्न किस आधार पर होता है। तीसरे क्वेश्चन में आएगा केवल माप, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, माइकोराइजा उदाहरण है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आंसर होगा पे सहभोजिता, ठीक है, सहोपकारिता, सॉरी यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, सहोपकारिता। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कौन सा होगा, यहाँ पे त्रिगुणित यानी कि 3 एन होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है। तो 6 में कौन सा होगा, यहाँ पे परिभ्रूणपोष हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में इंग्लिश में भी दे रखे हैं, सेम ही आंसर रहने वाले इंग्लिश और हिंदी के, ठीक है, तो इंग्लिश वाले देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की क्या करनी होगी, पूर्ति करनी होगी। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, पारिस्थितिक तंत्र की यानी शब्दावली में हरे पादप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, एक परिपक्व पोटक में अणु यानी जो अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, अंडोत्सर्ग कहते हैं। और उसके बाद में आता है डीएनए अंगुली छापी फिंगरप्रिंट में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आएगा पुनरावृत्ति डीएनए, ठीक है। उसके बाद में आता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध का परिवर्तन कर देता है। तो क्या कर देता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। प्राक इंसुलिन में सिपेप्टाइट होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। उसके बाद में आता है एडिनोसिन डीएनएज एंजाइम में संबंधित जीन में उत्प्रेरित होने के कारण में रोग होता है। तो 6 में कौन सा आएगा, समृद्ध प्रतिरक्षा न्यूनता। इंग्लिश में भी वही आंसर आपके रहने वाले हैं, सेम ही। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सत्य और असत्य। तो पहला क्वेश्चन आता है, लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक नहीं है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे गलत है, यानी कि असत्य है। दूसरा है, कैंसर उत्पादन करने वाले जीन्स को ऑन्कोजीन्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये सही है। तीसरा आता है, प्रत्येक इंटरफेरोन की अपनी विशेषता होती है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे सही है। क्लेरियस गेरीपाइंस मछली हमारी नदियों को अंशकलित यानी कि कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर देती है। तो 4 में क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, सही आंसर होगा। मानव अंडपरजक है, तो ये क्या है, सही है। और सिपिलिन्स का एक यौन संचारित रोग है, ये भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स भी आपके रहने वाले, पहला आपका फॉल्स रहेगा, दूसरा ट्रू रहेगा, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू, पांचवा ट्रू और छठा ट्रू रहने वाला है। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको जोड़ी मिलान करना होगा। संरचनात्मक जीन, तो ये क्या है, ZY व A, ठीक है। टी लिम्फोसाइट, तो इसमें कौन सा आएगा, अस्थि मज्जा, ठीक है। स्पर्धा में आएगा हानिकारक पारस्परिक क्रिया। और PBR 322 ये कौन सा होगा, सेवा का हो गया। और ये कोरोना रेडियस या होगा अंड हो गया, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम आपके आंसर रहने वाले हैं। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर देना होगा। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, अमेजोन, ठीक है, अमेजोन वर्षावन को, अमेजन वर्षावन,
नेक्स्ट आता है दूसरा, ZIFT का पूरा नेम क्या है? तो ZIFT का पूरा नाम आप लिख सकते हैं ZYGOTE और INTRA इंट्रा, FALLOPEIN ट्रांसफ़र। ठीक है। नेक्स्ट आता है तीसरा, मिलर ने अपने प्रयोगों में कौन कौन से पदार्थ लिए हैं? तो कौन कौन से लिए? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जल वाष्प। चौथा क्वेश्चन आता है, मानव में साइटोकाइन रोध किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो कौन से करते हैं? अवरोध और जन्म जात सहज प्रतिरक्षा प्रणाली। पांचवा क्वेश्चन आता है, उस जीवाणु का नाम लिखना होगा जो बीटी टॉक्सिन उत्पादित करता है। तो कौन सा आएगा? बेसिलस यूरेजीनियस। ठीक है, बेसिलस यूरेजीनियस। उसके बाद में इंग्लिश में भी दे रखे हैं, सेम आंसर रहेंगे। उसके बाद में यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, अनुकूली विकिरण क्या है? उदाहरण सहित इसको बारे में समझाना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन से पहले यहाँ पे एक अथवा में दे रखा है, हार्डी विनबर्ग नियम के बारे में लिखेंगे। ये भी 2 नंबर का है। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया के लाभकारी क्यों कहा जाता है? और स्वीज पनीर में बड़े छिद्र क्यों होते हैं? उसके बाद में यहाँ पे आता है, बायोपेटेंट जैव अधिकार किसे कहा जाता है? इसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद में आता है, सुनहरा चावल क्या है? इसके बारे में लिखे, अथवा में दे रखा है। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, आबादी घनत्व से आप क्या समझते हैं? और छद्म आंदोलन को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण भी यहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन, हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? भारत के एक हॉटस्पॉट का नाम लिखे। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखे। और 11 नंबर क्वेश्चन है, एमिनो ओंसोटिन्स क्या है? इसका महत्व बताइए। MTP क्या है? इसको सुरक्षित काल के बारे में समझाइए। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? एक उदाहरण दीजिए। नर मानव हीमोफीलिया जीन की कभी भी पुत्र में नहीं पूछ सकता, क्यों? और उसके बाद में है, एकल संकर क्रॉस क्या है? रेखा चित्र के द्वारा समझाना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सह प्रभाविता किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। जैविक पीड़कनाशियों और रासायनिक पीड़कनाशियों में 3 अंतर लिखिए। भी 3 नंबर का है। बायोगैस संयंत्र का स्वच्छ नामांचित्र बनाइए। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, स्पष्ट करें। उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता के बीच पारस्परिक संबंध का वर्णन कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, मानव वर्षण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? उस थैली का नाम बताना जिसके अंदर 3 में स्थित होते हैं। अथवा के अंदर है, स्त्री जनन तंत्र की आरेख्य काट का स्वच्छ नामांचित्र बनाइए। और 17 नंबर क्वेश्चन आता है, DNA आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के लिए प्रयोग के दौरान हर्षे व चेज ने DNA प्रोटीन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। DNA अंगुली छापन क्या है? इसकी क्रियाविधि के और उपयोगिता के बारे में लिखे। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का आलेखी निरूपण कीजिए। 4 नंबर का है, एड्स रोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। एड्स का पूरा नेम, एड्स के रोगजनक का नाम, एड्स की रोकथाम के उपाय। नेक्स्ट आता है 19 नंबर, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रतिबंधन एंजाइम का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। प्रतिबंधन एंजाइम की परिभाषा, प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियाज का नाम, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा उत्पन्न विधलन के प्रकार। 20वां क्वेश्चन आता है, ये भी दोस्तों आपको क्या यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये पेपर आपको क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर आपको अथवा में देखने के लिए मिल रहा है, एक प्रारूपी आवर्तबीजीय बीजांड का स्वच्छ नामांचित्र बनाना होगा। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को विशेष कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।